हेलो, वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। और अब ये वीडियो मैं अपनी माता जी माँ कृष्णा के आशीर्वाद से शुरू करता हूँ। आज हम पांचवें घर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपके 12 भाव में आपको क्या फल देता है। पांचवा घर 1, 2, 3, 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हम पांचवा घर का डिस्कस करते हैं। ये त्रिकोण का घर है। तो फिफ्थ हाउस इज अबाउट व्हाट। फिफ्थ हाउस आपके पुरले जन्म का घर भी है, और फिफ्थ हाउस आपको इस जन्म में जो आपने कर्म करे उसका भी जो आपको फायदा मिलना है उसका घर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, पांचवा घर आप अपने साथ जो पुरले जन्म के अच्छे संस्कार लेके आए हैं वो आपको मिलेंगे। जहाँ भी पांचवा घर है, जिससे भी रिश्ता है या एस्पेक्ट में है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर पांचवा घर जहाँ भी होगा वहाँ आप अपने पुरले जन्म के संस्कार लेके आए हैं। अगर पांचवा घर आपका वीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव प्लैनेट से दृष्ट है, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ है, और अगर हम मेलेफिक प्लैनेट्स कहते हैं या मैं नेगेटिव प्लैनेट्स कहता हूँ, तो वो समझ लीजिए आप मोटा मोटा जो हमारे होते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल और कुछ हद तक सूर्य, ये हमारे प्लैनेट्स है। चंद्रमा भी अमावस्या का चंद्रमा भी मेलेफिक बन जाता है। तो पांचवा घर अगर आपका जितना बलवान होगा, जितना अच्छा होगा, जितना शक्तिशाली होगा, जितने अच्छे ग्रहों से आपको उसका दृष्ट होगा या साथ में होगा, उतना ही आप समझिए अपने साथ आप अच्छे कर्मों के साथ आ रहे हैं, आपको अच्छा फल मिलता है। और पांचवा घर ही वो घर है जो लोग कहते हैं कि ये आदमी तो इतना पाप कर रहा है इस जन्म में, इतना गलत काम कर रहा है, मगर करोड़ों कमा रहा है, इसके पास लाखों की ज़मीन है, ये इतना बड़ा आदमी बन गया है। क्यों? क्योंकि उसका पांचवा घर बलि है। पांचवा घर का बलि होने ही से ही आपको इस जन्म में आपको उपलब्धियां मिलती हैं, और जिनको भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलते हैं और आसानी से मिलती है और जिनका भाग्य लोग कहते हैं साथ दे रहा है, वो उनके पुरले जन्म के संस्कार हैं। हर आदमी ये एक हरदम ये लाइन कहता है मेरे से कि भाई ये तो बहुत गलत काम कर रहा है, इसको अच्छे फल कैसे मिल रहे हैं। उसका जो सार है वो पांचवें घर में छुपा हुआ है। पांचवा घर इसके अलावा आपका विवेक का घर है, क्योंकि अगर आपका विवेक अच्छा है तभी आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। आपका विवेक अच्छा नहीं है, आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपके चिंतन अच्छी नहीं है, तो आप अच्छे कर्म कर नहीं सकते हैं। तो पांचवा घर आपका विवेक का घर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। पांचवा घर आपके प्यार, भावना और रिलेशनशिप का घर है। मतलब इसके अंदर प्यार स्त्री से हो, पुरुष से हो, समाज से हो, लोगों से हो, ये सब चीज़ों का आधार पांचवा घर है। पांचवा घर हमारे संतान का घर है, क्योंकि अगर हम दुनिया में पैदा होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आदमी करता है वो है एक उत्पत्ति, किसी जीव की उत्पत्ति या एक बच्चे का जन्म। तो पांचवा घर जन्म का है, हमारे पूर्वजों का है। पांचवा घर हमारे और इसके अलावा पांचवा घर इसके अलावा हमारा जो पैसा है, क्योंकि हम 2 रुपये लगा के लोग कहते हैं 10 रुपये मिलेगा, तो वो क्या, वो भाग्य के कारण मिलता है। इसीलिए वो भी पांचवें घर से ही लोग देखते हैं कि हमने 2 रुपये लगाया, हमें 10 रुपये मिल रहे। तो स्पेक्यूलेशन, जिसे हम इंग्लिश में स्पेक्यूलेशन कहते हैं, वो भी पांचवें घर से देखना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग कि पुरले जन्म का बात 12 के बारे में है, पुरले जन्म के कौन से अच्छे कर्म के साथ आए जो आपको इस जन्म में मिलेंगे, इसके अलावा ये स्पेक्यूलेशन, लव अफेयर, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, ये 4 चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट घर है। जितनी भी आप क्रिएटिविटी का काम करते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसके अंदर आपके बुद्धि और चिंतन पांचवें घर से है, तो जो आदमी अलग सोच के काम करता है, क्रिएटिविटी के साथ काम करता है, वो भी पांचवें घर का। और सबसे अधिक महत्व देते हैं कि मैं पांचवें घर को वो ऐसा घर मानता हूँ जो कि आपको चाहे आप बाहर से करोड़पति बन रहे हो, अरबपति बन रहे हो, चाहे आपके बहुत बड़ा भारी पोजीशन में हो, मगर पांचवा घर ही ऐसा घर है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, जो आपको मोक्ष के रास्ता दिखाता है। क्योंकि पांचवा घर के सामने जो होता है वो है 11वां घर। तो पांचवा घर पुरला जन्म है और 11वां घर है आप क्या चाहिए, आपको क्या पैसा चाहिए। पांचवें घर की अब मैं खास बात बताना चाहता हूं जो 99% लोग नहीं जानते हैं। पांचवा घर होता है जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको आंतरिक अपनी शक्तियां बलवान करने की तरफ, और आपकी जिंदगी को, जो आपका बुढ़ापा है उसको सार्थक करने के लिए जो उसके बीज है, वो है पांचवा घर।
और पांचवा घर ही ऐसा घर है जिसकी रेमेडी करके आप अपना पूरी जिंदगी को आप संवार सकते। मैं आपको पांचवा घर, हर घर में वो क्या रिजल्ट देता है, और कुछ घरों में वो ऐसा रिजल्ट देता है जो कि शायद आपको अभी तक आपको पता नहीं होगा, और ऐसा शक्तिशाली या ऐसे प्रबल या ऐसे रिजल्ट्स देता है जो कि आप शायद नहीं जानते। तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और आप देखिए आपका पांचवा घर कहाँ है, और उसके हिसाब से मेरे को कमेंट में लिखिए। पांचवा घर अगर पहले घर में, आपके पहले हाउस में हो, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस जो है वो आपका पांचवा घर है, उसका लॉर्ड जो भी हो, अगर वो पहले घर में, तो इसके मतलब, और वो अकेला बैठा हुआ है, तो इसके मतलब ये है कि आप अपने साथ अच्छे कर्म करके आए हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं, विद्यावान हैं, आप विद्या की तरफ जा सकते हैं। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, प्रेम की, पैसा बनाने की, क्रिएटिविटी की, वो सब आभाएं आपके अंदर हैं जो आपके प्रबल रूप में है, और आप उनकी तरफ जा सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पहले घर में बैठा हुआ है और उसमें शक्ति है, तो आप इस जन्म में अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जाएंगे, और ये जो यात्रा होगी ये आपकी स्वयं हो। अब आपका फिफ्थ लॉर्ड क्या है, उसके हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है आप क्या कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप रोज, जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड पहले घर में हो, कोई भी प्लैनेट हो, अगर बैठ के 5 मिनट एकांत में रोज बैठ जाइए, ये आपका पांचवें घर को प्रबल बना। पांचवा घर पहले घर में होने में मैंने ये देखा, ज़्यादातर ये भी लिखा हुआ है हमारी किताबों में कि वो जो मनुष्य है वो शायद उसी फैमिली से जन्म लिया है जिस फैमिली में था, मतलब आपके पूर्वजों में आप एक हैं। अगर इसमें एक युति बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये गुरु और सूर्य की युति, गुरु और सूर्य, अगर आपका पांचवा घर का मालिक सूर्य है, मतलब आपका एरीज लग्न है, पहला घर आपका मेष है, नंबर 1, तो पांचवा घर आपका सूर्य हो गया। तो सूर्य और बृहस्पति अगर साथ बैठे हैं पहले घर में, तो ये निश्चित है, बिल्कुल लिख के ले लीजिए, आप उसी ब्लड लाइन से पैदा हुए हैं, आप उसी लीनियज से आए हैं। गुरु सूर्य अगर पहले घर में बैठे हों, और अगर गुरु सूर्य किसी भी, कहीं भी 12वें घर में कहीं भी बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य एक साथ, तो आप कहीं ना कहीं, अब वो जो आपकी ब्लड लाइन है आपका, जो आप अपने पितृ या पूर्वजों से आए। पांचवा घर सेकेंड हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, यहाँ पर आप फैमिली और फाइनेंस, इन दोनों पे आपका बहुत ज़्यादा आपका भावना हो। ये याद रखिए, पांचवा घर हमारा मोक्ष का घर, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला घर धर्म का है, दूसरा घर अर्थ का है, तीसरा घर काम का है, फिर चौथा घर मोक्ष का है, और पांचवा घर धर्म का। तो पहला घर धर्म का है, पांचवा घर धर्म का है। तभी मैंने कहा अगर पांचवा घर का लॉर्ड पहले घर में है, तो आप बहुत अच्छी प्रभाव है आपके अंदर, प्रतिभा है, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जा सकते। फिफ्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में जो मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पर धर्म का घर अर्थ में आ गया, तो आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा, मैं किस तरह मैं पैसा कमाऊं, किस तरह मैं अपने फैमिली को खुश रखूं, और ये दो चीजें आपकी प्रबल रहे। फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड अच्छा पोजीशन मानी जाती है, जहाँ आदमी पैसा कमाता है, फैमिली बनाता है, वाणी से पैसा बनाता है, खाने के काम से, व्यापार से पैसा बनाता है, और उसकी जो वाक शक्ति होती है, अगर यहाँ पर जिनका भी फिफ्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में है, अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो उनकी वाक सिद्धि को बढ़ा सकते, क्योंकि पांचवा घर इज अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सेकेंड हाउस में जाएगा तो आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा पूजा करिए, थोड़ा सा कोई भी मंत्र को बोलिए बार बार, आप जितनी जल्दी उसको सिद्ध कर सकते हैं वो कोई नहीं कर पाए अगर पांचवा घर सेकेंड हाउस। बहुत ही सुंदर जगह है वाक सिद्धि की, मंत्र सिद्धि, हाँ पैसे के लिए भी बहुत अच्छा, फैमिली। फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड घर में, तीसरे घर में गया, तो ये धर्म का घर है, ये आपके काम के घर में। यहाँ पर मैंने देखा लोगों को बहुत कार्यशील हो, बहुत बोल्ड होते, जो डिसीजंस लेंगे वो कभी मिसफायर नहीं होंगे, अपने भाई बहनों के प्रति उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहे। अपनी हॉबी को ही अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाइए, अगर फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में है, आप बाकी सब भूल जाए। जिन लोगों का भी फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में लिखे
और जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, जो आपका हॉबी है, उसको आप अपना कार्य बना लीजिए, अपना कर्म बना लीजिए। आपको कोई ज़िंदगी में चिंता करनी है। और ये मैं हरदम इसलिए कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी जो है वो गाइडेंस का टूल, कब क्या होगा वो तो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, मगर एक ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 5th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में हो तो आप अपनी जो भी आपको अंदर से हॉबी हो, आपके बच्चा है अगर, तो उसको जो भी आप उसकी हॉबी देख रहे हैं उसका कर्म, कर्म बना लीजिए। उसका जो पढ़ाई करे उसी के हिसाब से करे। अति सुंदर, बहुत अच्छा। 5वां घर 4th, 5th लॉर्ड इन 4th हाउस। 5वां घर अपने से 12वें में, मगर 5वें घर में ये है कि जब ये अपने से 12वें में होता है तो ये 5वां घर आपका कोई भी पूर्व जन्म के पुण्य को शेयर नहीं करता, मगर 5वां घर जब भी अपने से 12वें में गया है, 4थे में गया है, तो यहाँ पर आपको अपनी माता के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर आप अपनी माता के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखेंगे तो आपको वृद्धि मिलेगी, कार्य में, विलासिता में, संपन्न होंगे, ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है लोग जिनका 5th लॉर्ड 4th में होता है, ऐसी कार्मिक डेस्टिनी होती है, और मैंने एनालाइज करा है किस तरह वो कार्मिक डेस्टिनी है, क्या पीछे से क्या लेके आ रहा है। तो ज़्यादातर मैंने देखा लोगों की अपने या तो माताओं से दूर हो जाते हैं, या माताओं से विचार नहीं मिलते हैं, या आगे चल के माँ को छोड़ देते हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस जगह पर मैं ये आपको दूंगा कि अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिए, आपकी वृद्धि कोई नहीं हो। 5th लॉर्ड अगर 4th में हो तो यहाँ पर लोग वाहन का काम, ट्रांसपोर्ट का काम करें, सप्लाई चेन जिसे कहते हैं, अमेजॉन, जेप्टो, ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सब सप्लाई चेन के अंडर आते हैं। इन सब चीज़ों का काम करें, बहुत धन का बहुत अच्छा रहेगा, और इन चीज़ों में ही उत्तीर्णता रहे। बच्चे जो हैं प्राइमरी एजुकेशन तक, 11वीं क्लास तक, ग्रेजुएशन तक, ज़्यादातर मैंने देखा पढ़ाई में अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने जो भी, अगर आपका 5th लॉर्ड 4th हाउस में बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको हरदम थोड़ा सा जल उस सूर्य को चढ़ाए, अति अच्छा रहे। रोज एक समय से 9 बजे है तो मतलब 9 बजे, 8 बजे है तो मतलब 8 बजे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलकर 4 बार बोलकर थोड़ा सा जल रोज चढ़ाए, और आप देखिएगा आपके प्रोफेशन में, उसके पढ़ाई में, इन चीज़ों में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। 5th लॉर्ड इन 4th हाउस बहुत अच्छा रहता है। बस अपनी माँ के प्रति 5वां घर 5वें में ही हो, अति सुंदर, सबसे अच्छा घर है, जहाँ की आप सामने से एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, इंटेलिजेंस हाई होती है। ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत काम करते हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड, जब हम क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं तो फैशन इंडस्ट्री हो गई है, वो भी क्रिएटिव हो गई, क्योंकि पहले तो था नहीं ना, देश काल पात्र के हिसाब से हमें चीज़ें देखना चाहिए। तो देश काल पात्र के हिसाब से पहले फैशन इंडस्ट्री नहीं थी, तो फैशन इंडस्ट्री हो गई, आपकी जितने भी मीडिया की इंडस्ट्री हो गई, कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री हो गई, ये सब फिल्म वर्ल्ड हो गया, ये सब हमारे दिमाग की उपज है, क्योंकि ये घर है दिमाग का, अलग सोच का। तो ये सब चीज़ें भी 5वां घर दिखता है। तो जब 5वां घर 5वें लॉर्ड में होता है तो भौतिक, मतलब आपको अगर भौतिक जगत में जाना है, ये प्रोफेशन इनके होते हैं, एजुकेशन, फिल्म लाइन, कैमरा, गवर्नमेंट में काम करना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, कुछ ऐसी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी करना, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाना, पीछे बैठ के स्ट्रैटेजी करना, ये सब चीज़ें 5th लॉर्ड इन 5th हाउस होता है। इसके अलावा अगर 5th लॉर्ड इन 5th हाउस है, यहाँ पर अगर जो भी व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य करे जो कि बच्चों से संबंधित, जैसे कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाइए, किताब दी, ब्राह्मणों के बच्चों को आप कुछ खाना भोजन दीजिए, इन सब चीज़ों से काम करिएगा, आप देखिएगा आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा हो अंदर से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो अंदर से हो, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म। लोग उसे यूनिफॉर्म बना लिया है कि हम स्पिरिचुअल हैं तो मैं ये यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ तो मैं एक साधु हो गया। हाँ, फिर हम मेरे को पता लगता है कि हाँ आपने गेरुए वस्त्र पहने, आप साधु हो गए, बहुत अच्छा है। आपको सारे वेद का ज्ञान है, सारे उपनिषदों का ज्ञान है, अति सुंदर, बहुत अच्छा, मगर इसके मतलब ये नहीं हो गए कि आप स्पिरिचुअल आदमी हो। वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल आदमी, अगर 5th लॉर्ड 5th हाउस में तो आपके अंदर बीज है कि आप असली स्पिरिचुअल आदमी बन जाएंगे, कि जहाँ पर आप चाहें
अपने आभूषण जो होते हैं, जो यूनिफॉर्म होती है, चाहे आपको सब किताबें सब पता हो, मगर आप बिना उन चीज़ों के भी बैठेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे। वो होता ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में बहुत लोग 5th हाउस देखिए और फिर उससे अपना पूजा पाठ करें। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना पूजा पाठ मंत्र या कुछ भी करना खुद करिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे आदमी से करा रहे हैं और वो मॉरल नहीं है, वो इमॉरल है, उसके अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं, वासनाएं हैं, उसके साथ आप उससे कह रहे हैं भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तुम मेरे लिए मंत्र कर दो, तुम मेरे लिए यंत्र कर दो, तुम मेरे लिए तंत्र बन दो, तो आप उस अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं और उसकी नेगेटिव एनर्जी आप ले। ये बहुत ही खराब हो जाता है। आज का जो पूरा हमारा सिस्टम है, जहाँ 1 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, बहुत लोग अच्छे भी हैं, मॉरल भी हैं, मगर और उनसे कराइए पूजा, मगर जिससे आप पूजा कराते हैं, जिसको पता है करना, वो खुद बहुत मॉरल आदमी। वो ऐसा ना हो कि वो कपड़े पहना हुआ गिरवे मगर उसके अंदर ग्रीड हो, उसके अंदर दूसरी वासनाएं हों और आपको दिखाए नहीं। हाँ, बोलने में अच्छा हो, चतुर हो, आपको लगे उसको वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, मंत्रों का ज्ञान हो, बोले, मगर अंदर से उसके अंदर ग्रीड है, उसके अंदर वासनाएं हैं। ऐसे आदमी से अगर आपने अपनी पूजा कराई तो वो पूजा और पाठ जो है वो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं और उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं। आपका अगर अच्छा भी हो रहा होगा वो खराब हो। तो जब भी आप किसी पंडित या किसी आदमी से कराएं तो उसका 5th हाउस, अगर उसका 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, धन्य वो आदमी से आप कुछ कर सकते हैं अगर वो कहता है। 5th हाउस बहुत चीज़ों के लिए, मगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के लिए बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बीज है, इस घर के लॉर्ड के अंदर बीज है। हाँ, टू रिपीट अगेन, 5th हाउस अगर 5th लॉर्ड में है तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं, आप फिल्म वर्ल्ड में आ सकते हैं, आप फाइनेंस के वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से आप धन अर्जित कर सकते हैं। और 5वां घर, क्योंकि 11वां सामने 11वां घर है, ये अति सुंदर घर है, आपको पैसा प्रदान करने के लिए विलास थे। 5वां घर जो 6ठे घर में आता है तो लोग डर जाते हैं। 5th लॉर्ड इसमें अधिकतर लोगों को बहुत डरा दिया जाता है कि रोग, रिपू, दुश्मन, ये तीनों चीज़ें आपके पास आपको विरासत में मिल गई हैं। 5वां घर आपका 6ठे में चला गया है और आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर जितने भी पोंगा पंडित लोग हैं और बहुत सारे लोग जो कि छोटे छोटे मंदिरों के सामने मैं बैठता हूँ, जो स्टॉलर्स होते हैं, जो बैठते हैं, जो रोजी रोटी, वो थोड़ा सा गोचर को समझ लेते हैं। गोचर क्या है? गोचर मतलब आज किस तरह चल रही है, आपकी मन की स्थिति भी बता सकते हैं वो सब। तो 5वां घर जब 6ठे में होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। 5वां घर जब 6ठे में आता है तो आपके अंदर वो शक्ति है, अगर वो अच्छा है, अगेन विद द कैविएट, वेल प्लेस्ड है, तो आपके अंदर वो शक्ति है कि आप compete कर सकते हैं, आप कंपटीशन कर सकते हैं, आप चीज़ों को लड़के आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी। और आजकल तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एग्जाम में, एक बच्चा देता है वो कंपटीशन, बिजनेस में तो कंपटीशन, आप बड़े होते हैं तो फिर कंपटीशन, बोलने में तो कंपटीशन में, किसी भी जगह तो आपको कंपटीशन में आपको तीर बढ़ा देता है। आप अपने साथ वो शक्ति लेके आए हैं कि आप compete कर सकते। ये चीज़ है 5th लॉर्ड में 6th हाउस, बिल्कुल डरना नहीं है। मगर हाँ, 5th लॉर्ड जब 6th हाउस में होता है तो ये इसके भी बीज लेता है कि आपको, अगर जब आपकी दशा, योग आदि पत्री देखकर, क्योंकि हम लोग जन्म पत्री पूरी देखकर एक चीज़ को नहीं, बहुत चीज़ें देखकर ये समझते हैं कि ये आप में राजयोग लोगों में बहुत बड़े रहते हैं, मगर राजयोग फलित होने में समय होता है। इसी तरह कोई भी नेगेटिव चीज़ होता है उसका समय होता है। अगर वो समय आता है तो अगर 5th और 6th हाउस में है तो आपको ये रोग दे सकता है, दुश्मनी भी बढ़ा सकता है लोगों से, और आपको ऐसा भी कर सकता है आपको उधार लेना पड़े। उधार आजकल कोई खराब नहीं होगा क्योंकि लोग EMI भी ले रहे हैं और लोग बिजनेस के लिए भी उधार ले रहे हैं, तो हमें और भी चीज़ें देखना पड़ेगी। मगर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपको रोग दे सकता है। इस चीज़ का सबसे बड़ा जो निदान है और जिससे कि आपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, याद रखिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपने जो भी काम करी है वो सेवा भाव से करिए। मान लीजिए शनि 6ठे घर में है, मेलेफिक प्लैनेट है, तो आप हर काम जो है, जो अपने यहाँ जो काम करते हैं, जो नीचे वाले लोग हैं या जो उनके लिए सेवा जमादार हैं या जो भी आपके नीचे हैं, शनि मतलब मास्टर्स हो, जो भी उनके लिए सेवा भाव, और कोई भी कार्य करिए उसको सेवा से करिए, चाहे कोई भी प्लैनेट हो। सूर्य होगा तो अपने बॉस के लिए सेवा भाव रखिए, जैसे हनुमान और राम जी का एक संबंध
होता है। तो जो भी प्लैनेट हो उसको उसका सेवा भाव करिए, पर जनरली आप जो भी काम करिए सेवा के अनुरूप करिए, सेवा भाव से करिए। यही पांचवा घर आपको स्पिरिचुअलिटी में, आपकी कॉन्शियसनेस में आपको बहुत आगे बढ़ा देगा और आपकी जिंदगी को सार्थक। अब हम डिस्कस करते हैं पांचवा लॉर्ड जो सातवें घर का। सातवां घर हमारे शिव शक्ति का घर, और बिना शक्ति के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो जब भी जिनका भी पांचवा घर सातवें में है, उनको मैं एक राय बस यही देता हूँ, कभी भी शक्ति को प्रताड़ित मत कर। मतलब आप अपनी वाइफ को, स्त्री को, नारी को, चाहे वो बेटी के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बीबी के रूप में हो, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, अगर आपका पांचवा घर का मालिक 7th हाउस में बैठा है और आपने शक्ति को प्रताड़ित करा, स्त्री को प्रताड़ित करा, आपका पतन निश्चय है। तो ये पांचवा घर का प्रारब्ध होता है जब सातवें घर में बैठा है। तो ये चीज बहुत याद रखना, पांचवा घर जब भी सातवें घर में जब भी बैठेगा, तो ये आपको, अगर आपने जो मैंने पहली चीज बताई वो करते हैं, तो आपको बिजनेस में बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा। यहाँ पर लोग उस टाइप के बिजनेस जिसमें कि दिमाग लगता है, जैसे कि कंसल्टेंसी हो, बिजनेस करना। तुम करोड़पति खुद ना बनोगे, मगर तुम करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हो। लोगों को जो वेंचर कैपिटल पैसा देने की शक्ति रखते हो जमा करके। तुम बैंक के ओनर नहीं हो गए, मगर तुम बैंक को बनाने की शक्ति, वो चीज की जो एक बड़े रूप में होता है, वो देने की एक क्षमता रखता है। अगर 5th लॉर्ड 7th हाउस में पावरफुल बैठा, वो आदमी को एक कंसल्टेंट ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर का कंसल्टेंट बनाता है। कंसल्टेंसी, बिजनेस, यहाँ पर आपको स्त्री का इज्जत जरूर करना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर अपनी माँ, बेटी या छोटे बच्चे, इनका ध्यान रखा, उनको प्यार करा, उसको इस भावना से नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हरदम कहता हूँ, 5th लॉर्ड को अगर आपको करना है तो ये मत करिए कि इसको करने से आपको ये फायदा होगा, इससे कुछ नहीं मिलता। जितने भी लोग उपाय करते हैं, जितने भी लोग जो कुछ भी आप करते हैं, ठीक है आप एक भौतिक रूप में किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, मगर आपने वो इसलिए 10 रुपए दिए क्योंकि मेरे को कहीं 100 रुपए का नुकसान ना हो जाए, वो चीज़ का फायदा नहीं होता। आपका जो आंतरिक आत्मा है उसकी शक्ति उससे नहीं बढ़। अगर आपने कुछ भी ऐसा करा जिसके बदले में आप कुछ नहीं चाहते हैं, वो होता है जो आपको जिंदगी में सब कुछ देगा। जैसे कि मैंने छठा घर में कहा, एक सेवा भाव जिंदगी में होना चाहिए। अगर पांचवा घर, सातवां घर में, तो एक जिंदगी में आप ये चीज उतार लीजिए कि आपको शक्ति की आराधना करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जब समय खराब आ गया तो अपनी माँ की सेवा करने लगे, या आप देवी जी के पास जाने लगे, या देवी के मंदिर जाने लगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी। 5th लॉर्ड इन 7th आपको इस तरह आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाएगा, आपको बिजनेसमैन भी बनाता है, और आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी। यहाँ पर 5th लॉर्ड जब भी 7th में आता है, मैंने देखा लोग ज़्यादातर विवाह जो होता है अपने को ऐसे खुद चूज करते हैं, प्रेम विवाह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये एक होता है एक पुरले जन्म का एक संस्कार बंधा हुआ है। 5th लॉर्ड आपका पिछले जन्म का है, तो पिछले जन्म से अब सातवें घर में आता है तो पत्नी है, शक्ति है। आपके पिछले जन्म का कोई संबंध था, तो जब मैं देखो एक सोलमेट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो तो राधा कृष्ण सोलमेट थे, उनको मैं कैटेगरी में डाल सकता हूँ, तो कोई मेरे को समझ में नहीं आता। मगर जिसे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम, मेंट फॉर ईच अदर, थ्रॉप फॉर ईच अदर, वो होगा अगर आपका 5th लॉर्ड 7th में होगा। आपके कोई पुरले जन्म के संस्कार पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट, वो बचे हुए हैं, वो आपको पूरे करते। यहाँ पर मैंने लव मैरिजेस, रिलेशन से ज्यादा, एक भी होता है, एक से ज्यादा डिपेंड करता है चीज। पांचवा घर, आठवें घर, पांचवा घर जो 8th 5th लॉर्ड जो 8th हाउस में होता है, तो 8th हाउस से पांचवें से आठवां कीजिएगा, 5, 6, 7, 4, चौथा घर हरदम कहीं भी सुख का घर होता है। जैसे आपका लग्न था, वहां से आपका चतुर्थ 4th हाउस आपका डोमेस्टिक पीस का घर होता है। इसीलिए पांचवा घर से जो आठवां घर होता है, तो जो आपका जब पांचवा घर आठवां घर होता है, तो आपकी जो धार्मिक कल्पनाएं हैं, कॉन्शियसनेस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, उसके सुख का घर है। तो अगर आपको 5th हाउस में 8th लॉर्ड पड़ा, लोग इस पर भी बहुत लोगों को घबरा देते हैं, अरे पांचवा घर 8वें पड़ गया आपका, तो आपने तो कर्म ही अच्छे नहीं करे हैं। हो सकता है आपने कुछ कर्म इसमें गलत कर रहे हैं। 8वां घर एक पिटारा है जिसमें कि अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है, मगर जिनका भी पांचवा घर 8वें घर में पड़ा हुआ है और वो अपने धर्म अनुसार रहते हैं, उनके लिए कभी कोई आपत्ति नहीं आती। पांचवा घर का मालिक अगर 8वें घर में पैदा हुआ है, बैठा हुआ है, तो इसके अंदर आप
कोई भी बिजनेस करो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड हो, फिल्म वर्ल्ड से रिलेटेड हो, धरती के नीचे की चीज़ों से रिलेटेड। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी चीरना फाड़ना पड़ता है, उसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, अगर आपका 5th हाउस 8th में बहुत स्ट्रांग है तो बहुत बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट, सर्जन्स 5th लॉर्ड इन 8th हाउस। हर चीज जो धरती के नीचे, आपके तेल भी है, धरती के नीचे आपका लोहा भी है, जिसको लोग निकाल के अरबपति भी बनते हैं, जिसको आप अपनी धरती, आपका स्किन काट के उसका ऑपरेशन करते हैं, वो भी आपके अंदर ही है। और 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, जितनी भी आपके अंदर, जितने भी जिनका भी 5th लॉर्ड 8th हाउस में, मैं कहता हूँ वो अपने चक्र की तरफ अगर ध्यान दें, तो हमारे पीछे नेक, टेल बोन से सर तक जो हमारे चक्र है, वही पूरी हमारी क्रिया है। अगर आप उस पर ध्यान करें तो आपकी ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे दूसरे, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो 5th लॉर्ड इन 8th हाउस वालों के पास ये बीज है कि वो अपने अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, जिसे हम अलग देवियों के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम चक्र के नाम से भी, मूलाधार से सहस्त्र, तो उनको उजागर करने का बीज आप लेके आए हैं। आपके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को यूज करें। इसके अंदर आप देखिएगा, अगर नेगेटिव प्लैनेट्स हो जाएंगे तो लोग थोड़ा सीख लेंगे कि क्या होता है चक्र उजागर करना, क्या यंत्र होता है, क्या मंत्र होता है, और लोगों को बता के पैसा कमाए। और जो सही पुरुष होगा वो खुद अपने पे करेगा, उसके चक्र उजागर हो जाएंगे, उसके पास जो आदमी आएगा उसको खुद ही भला हो जाए। ये फर्क है। तो 5th लॉर्ड इन 8th, ऑन वन हैंड भौतिक में आपको डॉक्टर बनाता है, आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल वर्ल्ड का आदमी बना सकता है, आपको फिल्म वर्ल्ड में ले जा सकता है, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट बना सकता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्मगलर भी बना सकता है, आपको नार्कोटिक डीलर भी बना सकता है, आपको और भी जितनी चीज़ें वो भी कर सकते हैं। मगर जिनका 5th 8th में है उसमें पूरी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, मगर अगर वो अपने अंदर इस बीज का तो तय है वो लेके आए हैं कि वो अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उसको उजागर कर सके, जिसे आप चक्र कह लो, विभिन्न चीज़ों से लोग उसको समझाते हैं, वो आप कर सकते हो। जिनका 5th लॉर्ड 8th हाउस में, जिनका 5th लॉर्ड 8th हाउस में, वो एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट जरूर करें। जिनका 5वां घर 8वें में, लिखिए मेरे को, वो एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट जरूर करें। उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। चाहे वो किसी दूसरे को वो एस्ट्रोलॉजी, मतलब उससे दूसरे को ना बताए, पर खुद पढ़ना शुरू कर दे 1-2 पेज रोज, उससे बहुत फर्क पड़ता। तो 5th लॉर्ड इन 8th तो एक बहुत ही गुड विषय। जिनका 5वां 8वें में, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखाइए आपका क्या मनोवृत्ति। 5th लॉर्ड अगर 9वें घर में हो, ये त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया है, ये भाग्य का है, ये पूर्व जन्म का भाग्य का बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पर लोग कहते हैं ना इसने बहुत कम काम करता है और बहुत कुछ हासिल करता। तो 5th लॉर्ड इन 9th जब भी होगा तो भाग्य आपके साथ, आप अच्छे कर्म करके आए हैं, आपका भाग्य साथ दे। बहुत बड़ा खरबपति है, उनका शनि शुक्र 9वें घर में है, 10वें 11वें का मालिक, 9वें का मालिक, 5वें का भी मालिक। खरब पैदा ही हुए, मतलब जो लोग पैदा होते हैं बड़े बड़े घरों में, जिनके पास मतलब पैदा होते ही मतलब सब, तो उनका 5वां घर 9वें में होता है। मैंने ऐसे लोग समझ लीजिए जो ऐसे घरों में पैदा होते हैं, इस प्रकार पैदा होते हैं, वो योगी होते, और उन्हें मैं भ्रष्ट योगी कि कभी योगी करते करते या कुछ बहुत अच्छा कार्य करते करते उनके दिमाग में आ गया, काश मेरे पास भी इतना कुछ होता, वो दे दिया। एक बात हरदम याद रखें, जिनका 5वां 9वें में हो, उनको भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांगना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते ना पूरे टाइम भगवान के मंदिर पे जाते हैं, मेरे को भगवान जी भी दे दिए, भगवान जी, नहीं होता है। कभी होता है वो चीज़ जो होता है, यूनिवर्स जो होता है दे देता है। संतान नहीं होती, संतान चाहिए, आपका जन्म खराब हो जाएगा, नहीं संतान चाहिए पूछते रहते हैं, तो उनको मिल जाता, कॉन्शियसनेस या यूनिवर्स प्रोवाइड कर देता है। मगर वो याद रखिए, ऐसी जो भी चीज़ आपको मिलती, वही चीज़ फिर आपको इस जन्म में ही आपका दुख का कारण बनेगी। और इस चीज़ का भी बीज आपका 5वें घर में होता है। अगर 9th में हो, तो मैंने देखा जिनका 5th 9th में है और जो इस क्रिया में पड़ जाते हैं, उनका हरदम मैंने देखा है कि जो चीज़ मांगते हैं शायद उनको मिल जाती है। जो नहीं लिखा, उनकी किस्मत में भी नहीं लिखा, वो भी मिल जाएगी। मगर वही चीज़, वही पदार्थ या वही बच्चा या और भी कुछ हो, वही फिर आगे चलकर उनके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए ये चीज़ हरदम याद रखें। 5वां घर जब भी 9वें घर में आदमी बॉर्न लक, बॉर्न विद लक। 5वां घर 10वें घर में, जब 5वां घर 10वें घर में होता है, तो 5वां घर
आपके पूर्व जन्म का है, 10वें घर कर्म का घर है, तो यहाँ के बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी। हालांकि 5वें से 10वां आपका छठा हो जाता है, मगर जब भी 5th लॉर्ड आपका 10th हाउस में होता है, आदमी के अंदर शक्ति बहुत होती, बोल्ड बहुत होती, डिसीजंस लेने की पावर, ये चीज़ मैंने बहुत देखी। और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, अगर 5th बहुत अच्छा हो, 10th हाउस कर्म। 5वां घर अगर 11वें घर में हो तो ये सबसे अच्छा घर है, जहाँ की आपके जो पुरले जन्म अगर बली है, वेल प्लेस्ड है। मान लीजिए 11वां घर में गुरु है, 5वें घर का मालिक आपका गुरु होगा। कब गुरु होगा 5वें घर का मालिक? अगर आपका मान लीजिए लियो आपका सिंहा लग्न है, तो 5वें घर का मालिक गुरु हो। अब ये आके 11वें घर में बैठ गया, तो ये आपको प्रदान करता है, सब कुछ देगा, पैसा देगा, विद्या भी देगा, रिलेशनशिप भी देगा। मगर याद रखिए, ये सबसे टफेस्ट सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि 5वें घर का, जैसे आपका लग्न मैंने होता है सिंहा है, लियो लग्न, लियो या सिंहा लग्न, उनका 5वें घर का आपका धनु हो गया, सैगिटेरियस हो गया, धनु नंबर 9, और नंबर 9 का मालिक गुरु होता है। गुरु जाके मान लीजिए 11वें घर में, तो 5वें घर का मालिक 11वें बैठ गया और अपने को देख रहा है। यहाँ आपको सब मिलेगा, मगर ऐसा जो व्यक्ति मैंने देखा उसका होगा हरदम यही रहेगा कि बहुत धन आए, पैसा, कम्युनिकेशन मिलेगा, वो भी सब मिलेगा, मगर बाद में दुख। मैंने बहुत लोगों को देखा है दुख होता। तो मैं जब भी देखता हूँ कि 5वें घर में, कहता हूँ भाई तुम्हारे पास लाखों रुपए आएंगे, करोड़ों आएंगे, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, मगर इन लोगों को मैं यही कहता हूँ, कोई ना कोई, क्योंकि 5वें घर का बीज उसको मत, जब भी 11वें घर में जाएगा तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ की तरफ। और 5वां घर जब भी 11वें घर में जाता है तो आप किसी न किसी, मेरा जब भी किसी न किसी समुदाय जहाँ पर अच्छे काम होते हैं, भजन हो, 100 लोग बैठ के हनुमान चालीसा ही करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, ऐसा कोई चीज से जुड़े आप, इससे कॉन्शियसनेस आपकी इंक्रीज हो। ये ना हो कि आप उसके साथ जुड़े कि आपको पैसा का लाभ हो जाए, ये हो जाए, कॉन्शियसनेस सब, बाकी सब अपने आप आए। तो यहाँ पर ये करिए। वैसे 5वां घर 11वें घर अति शुभ पोजिशन अच्छा होता है, धन, भौतिक चीज, आपकी इच्छाएं पूर्ति जरूर। 5वां घर जब 12वें घर में होता है, तो 12वां घर आपका बहुत चीजों का रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर पहले विदेश काल पात्र में 12वें घर को लोग अच्छा नहीं मानते थे, और मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 12वें घर को पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ 12वां घर बहुत खराब होता था, क्योंकि पहले कुटुंब होता था, एक छोटा कबीला होता, और कबीले से बाहर जो भी जाता था, दूर कहीं जाता था, लोग कहते थे उसको देश निकाला हो। तो देश निकाला अच्छा नहीं माना जाता था। कैसे लोगों को अंडमान निकोबार में भेज दिया गया था, तो देश निकाला। पहले लोगों को जब जेल होती थी तो उनको कहीं दूर भेज दिया जाता था, वहाँ काम करा जाता था। 12वां घर, आजकल 12वां घर फॉरेन का घर हो, अमेरिका जाना, डिपेंड करता है आपके पत्री में 12वां घर कहाँ है, किस तरफ जाएंगे। मगर जब भी 5वां घर 12वें में होगा तो आप बाहर की कंट्री, बहुत ही फॉरेन कंट्री, आप एजुकेशन लोग करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा उनके बच्चे जिनका भी 5वां घर 12वें, अधिकतर 80 to 90 आप बाहर जाइएगा फॉरेन में, वहाँ एजुकेशन, बाहर से पैसा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, जो भी शनि से अनुरूप काम होता है 12वें घर में कर सकते हैं। मगर अगर 5वां घर 12वें घर में एफ्लिक्टेड हो तो वही आपको, मैंने जैसे बताया, जेल भी जाने का प्रारब्ध बनता है, आपको हॉस्पिटल जाने का भी प्रारब्ध बनता है, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने का भी। ये 5वां घर कितना शक्तिशाली है और क्या अपने साथ लेके आ रहा है, ये देख। मगर यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा है कि 5वां घर जब भी 12वें घर में है तो आपके अंदर एक बीज है, और वो ये बीज है, आप ध्यान कर, आपको अकेलापन अच्छा लगे। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग 5वां घर जब भी 12वें घर में अच्छी वेल प्लेस्ड हो, 5वां लॉर्ड वो 12वें घर में, अपने घर में हो, अपने मित्र के घर में हो, तो मैंने देखा है पिता लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए, कहते हैं मेरा बच्चा अलग बैठा रहता है, मेरा बच्चा ने इंजीनियरिंग कर ली है। अभी अभी हाल फिलहाल मैंने, मेरे पास एक बाहर के कंसल्टेशन गया था कि भाई मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है सर, और सब कुछ करके वो चुपचाप बैठा रहता है, वो भगवान की तरफ देखता रहता है, वो किताबें पढ़ने लगा है, हम बहुत परेशान हैं, मेरा एक ही बच्चा है, मैं क्या करूँ। मैंने यही समझाया था भाई इसका 5वां घर 12वें में है, तो इसको पढ़ाई से कोई चिंता, ये भौतिकता की तरफ जाता छोड़ दी, जाने दी। आज वही बच्चा, एक बच्चा क्या 26-27 साल का, 28 साल का मेरे लिए, तो आज उसको, क्योंकि नहीं तो उसके माँ बाप उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा रहे थे, काउंसिलिंग कर रहे थे, डांट रहे थे। हमने कहा उसको जाने दो, जो उसके, आज वो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ एक गुरुकुल जैसा है, बाहर विदेश में लोगों को सनातन धर्म, वैदिक चीज़ें बताता है, मेडिटेशन कराता है, बोलता है, बताता है। कोई इंटेलिजेंट था ही,
तो वो 5वें घर का बीज को आपने 12वें घर में उसको उजागर, नहीं तो हम ही लोग उसका उसी बच्चे को उन लोग साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करा, हाँ उससे शादी नहीं बच्चे नहीं, खुश है। तो आपको पत्री में हरदम 5वां घर जब भी 12वें घर में बहुत ध्यान से देख कि क्या है। वैसे ज़्यादातर भौतिक ये आपको फॉरेन कंट्री मिल जाएगा, फॉरेन से पैसा दिलाएगा, फॉरेन से एजुकेशन दिलाएगा, मगर स्पिरिचुअल बीज इसके अंदर जो आपके अंदर है वो ये है कि आप अकेलापन, आपका जिसका भी 5वां घर 12वें घर थोड़ा टाइम अकेले बीते। अगर आपका चंद्रमा है तो पानी के पास अकेले बीते। अगर शनि है तो कोई आप मंदिर में जाइए, ऐसे गरीबों की बस्ती या जो लोग काम लेबरर्स या बैठे वहाँ जाके बैठ जाते, जिनका बुध है वो मॉल में जाके अकेले घूमते हैं। मॉल में जाके बहुत लोग कॉफी पीते रहते हैं अकेले बैठे हुए, बता रहे हैं उनका वो भी 5वां घर पर बुध है। तो डिपेंड करता है क्या प्लैनेट है 12वें घर में, उसको आप इस तरह उसको उजागर। तो 5वां घर का जो एक बहुत भयावह रूप 6ठा 8वां 12वां में दिया वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। 5वां घर जो है अति सुंदर घर है, जहाँ भी जाएगा वहाँ आपके पुरले कर्मों को फलीभूत करेगा। कौन से कर्म फलीभूत करेगा वो आपके 5वां घर को के लॉर्ड को देखना है, उसके साथ कंजंक्शन क्या, बहुत सारी चीज़ें देखकर उसको विस्तार से बता सकते हैं। मगर मैं आपको मैंने पॉइंटर्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं जिसको आप अपने पत्री में यूज़ करना चाहिए। और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो आपको खुद भी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पता होगी। जब भी कोई भी आदमी अपना कोई भी पूजा कराइए, किसी से कराइए, उसका पत्री देखकर उसका 5वां घर जरूर। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दे, मुझे सुन धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी वेरी ग्रेट।